आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। अभी अभी 12वीं का रिजल्ट आया है ना। और 12वीं के बाद से करियर को लेके, अपने भविष्य के लेके बहुत सारी चिंताएं बढ़ी है। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें बच्चा अब जो अंक से लेकर मतलब उनको कितने मार्क्स आए हैं, कितने अंक आए हैं, उस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करके बच्चा अभी इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि उनको करियर की बहुत चिंता सता रही है। आज हम कुछ इसमें 2, 4, 5 सीरीज चलाएंगे जिसके बारे में 12th के बाद आपको क्या बनने की इच्छा है उस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे और इसमें कितनी सटीक राहें हैं और अच्छा से अच्छा अब ऑप्शन चूज सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज हम लोग अगर आप बात करेंगे कि अगर आप 12th पास कर गए हैं, है ना, 12th आप क्या कर गए हैं, पास हो गए हैं, आप 12वीं पास कर गए हैं, तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप 12वीं पास कर गए हैं तो इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। 12वीं किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, चाहे वो आप आईए किए हैं यानी आप आर्ट से पास किए हैं, या फिर अगर आप आर्ट से पास किए हैं, या फिर आप कॉमर्स से पास किए हैं, या फिर आप साइंस से पास किए हैं, या किसी भी स्ट्रीम से आप पास किए हैं 12वीं। हम लोग अलग अलग भी देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल तीनों देख रहे हैं कि केवल अगर आप 12वीं पास कर गए हैं तो आप सबसे पहले हम लोग इस कड़ी में देखेंगे कि शिक्षक, अगर आपका सपना शिक्षक बनने का है तो आपके पास क्या सब ऑप्शन है। 12वीं के बाद आप क्या सब कर सकते हैं कि शिक्षक बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास समय 2 साल का है या 4 साल का है, लेकिन सबसे मिनिमम जो बात है हम लोग उसके बारे में एक बार इसमें चर्चा करेंगे कि शिक्षक बनने की राह आपके लिए कितना आसान है या फिर कितना मुश्किल है, फिर आपके पास समय भी कितना है। तो अगर आप 12th पास कर गए हैं, आपका स्ट्रीम कोई सा भी हो, आप आर्ट से पास किए हैं तो भी, और कॉमर्स से पास किए हैं फिर भी, या साइंस से पास किए हैं फिर भी, ये अलग अलग विषय की चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, अगर आपका सपना टीचर बनने का है, अगर आपका सपना टीचर बनने का है तो इसमें इंटर के बाद यानी 12वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इंटर में अगर आपको 12th पास कर गए हैं, अगर आपको शिक्षक बनना है तो सबसे सुंदर कोर्स है, इंटर के जस्ट बाद होता है, उसको हम लोग डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तुरंत यानी आप तुरंत इंटर के बाद अगला 12th क्या कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स है, आप तुरंत इसको कर सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स करने के बाद ही आप शिक्षक बनने के लिए योग्यता रखते हैं। कहां, 1 to 5 में, 1 to 5 के आप शिक्षक हो सकते हैं, 1 to 5 के आप शिक्षक हो सकते हैं। मतलब आप इंटर किए और 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड, आप डीएलएड कर लीजिए, और जब भी आप डीएलएड करिए तो फिर उसके बाद सीटेट का एग्जाम होता है, आदि एग्जाम होता है, उसके बाद बीपीएससी का जो भी कंपटीशन फेस करना होगा। लेकिन जस्ट आप इंटर पास किए और उसके तुरंत बाद अगर आप डीएलएड कोर्स कर लेते हैं, एक कोर्स होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आप डीएलएड के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ये कोर्स कर लेंगे तो आप शिक्षक 1 to 5 की आप शिक्षक बनने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। यहाँ ये तो हुआ तुरंत बाद, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ केवल 2 साल का समय है तो ये शिक्षक आप एकदम आराम से बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिर अधिक समय है, अगर आप इससे आगे शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आप 6 to 8 के शिक्षक होना चाहते हैं, 11th 12th के शिक्षक होना चाहते हैं, 9th 10th के शिक्षक होना चाहते हैं, तो वहां आपके लिए क्या ऑप्शन है, या आप प्रोफेसर होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो ये तो यही हो गई कि अगर आप इंटर पास किए और आपको तुरंत शिक्षक बनना है तो आप सीधे डीएलएड कर लीजिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसके बाद आप 1 to 5 के शिक्षक होने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ये हुआ, ठीक है, अगर आपके पास केवल 2 साल का समय है तो। लेकिन अगर आपके पास अधिक समय है तो आप इंटर के बाद फिर देखिए आगे क्या है, फिर इंटर के देखिए एक बार इसको आप नोट कर लिए होंगे। अगर आपका बनना टीचर बनने का है तो इंटर हो जाने के बाद आप चले आए ग्रेजुएशन कर लीजिए, बैचलर डिग्री। आप चाहे तो ये बीए भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, चाहे तो आप बीकॉम भी कर सकते हैं। ये जानते ही हैं अभी अभी जो ये 4 ईयर का कोर्स हो गया है, अभी पहले ये 3 साल का था,
अब ये 4 साल का कोर्स हो गया। यानी आप अगर आप उससे ऊपर का शिक्षक होना चाहते हैं, यानी अगर आप 1 to 5 से ऊपर का 6 to 8 का या 9th 10th का या 11th 12th का टीचर होना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग आपको बताते हैं। चलिए, उसके बाद अगर आप 1 to 5 के होना चाहते हैं तब तो इंटर के तुरंत बाद आप डीएलएड कर लीजिए, आप वहां शिक्षक हो जाएंगे। नहीं, अगर आपके पास ऊपर शिक्षक होना है, उससे ऊपर, तो आपको किसी भी विषय में स्नातक करना होगा। स्नातक, इसको हम लोग बैचलर डिग्री बोलते हैं। चाहे तो आप बीए से भी कर, यानी आर्ट से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप साइंस से भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप कॉमर्स से भी कर सकते हैं। ये कर लीजिए, ये कोर्स बीए। और इसके जब ये कर लिए तो इसके बाद फिर एक शिक्षक ट्रेनिंग का कोर्स होता है जिसको हम लोग बीएड बोलते हैं। ये बीएड कोर्स आजकल बहुत फेमस है। बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में स्नातक। 3 साल का, ये 4 साल का कोर्स हुआ। ये 4 साल का कोर्स होता है। इंटर के बाद, इंटर आप किए, देखिए इस सबको थोड़ा मिटाते हैं, आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। देखिए, आपका बनना शिक्षक बनने का इंटर पास, तो देखिए क्या है, इसको समझिए। आपका सपना शिक्षक बनने का, हम लोग उस पर आज बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी को शिक्षक बनना है इंटर के बाद, तो आज हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं। शिक्षक आपको बनना है तो इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इंटर, आप इंटर हुए, इंटर किए, इंटर के बाद सीधे आप चले जाएंगे कहाँ, ग्रेजुएशन करने के लिए। बीकॉम, या आप आर्ट से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं। ये अब कोर्स 4 साल का होने लगा है। ठीक, इसके बाद आप स्नातक कर लीजिए। उसके बाद आप शिक्षा में स्नातक कीजिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएड कहते हैं। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं, यानी इंटर हुए, इंटर तो आप पास कर गए, उसके बाद आपको बीए करना है किसी भी विषय से। आप चाहे तो ये आर्ट से भी कर सकते हैं, या फिर साइंस दिया हुआ है, कॉमर्स दिया हुआ है, ये किसी स्ट्रीम से कर सकते हैं आप, लेकिन सबका अलग अलग है। इसके बारे में हम चर्चा किए, लेकिन ये बीएड सबके लिए कॉमन है। उसके बाद यानी 4 साल का आप इंटीग्रेटेड, 4 साल का आप कोर्स किए ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप बीएड किए। तब देखिए आप कौन कौन शिक्षक हो सकते हैं, क्या शिक्षक हो सकते हैं, सो देख लीजिए यहां करने के बाद। अच्छा, इसमें एक और बात था, उसको हम लोग जानकारी पहले देंगे, देख लीजिए। अगर इससे पहले अगर आप बीएड किए हुए हैं, अगर आप आर्ट से किए हुए हैं, आर्ट से, तब आर्ट विषय के शिक्षक हो सकते हैं। कहां शिक्षक हो सकते हैं, सो देखिए आप। बीए, गौर से देखिएगा, बीए किए हुए हैं, यानी आप बीए किए, यानी आप आर्ट विषय से किए हुए हैं, और बीएड ये समान सबके लिए होता है, कॉमर्स हो, साइंस हो, आर्ट हो। तब आप यहां जो शिक्षक हो सकते हैं, आप 6 to 8 के भी शिक्षक हो सकते हैं, और 9 10 के भी शिक्षक हो सकते हैं आप यहां से। यानी आप आर्ट किए, यानी ग्रेजुएशन आप आर्ट विषय से किए हैं, यानी कहने का मतलब आप हिंदी से कर लिए हैं, इंग्लिश से कर लिए हैं, या पॉलिटिकल साइंस से, या फिर अन्य विषय से आप कर लिए हैं यहाँ। तो कौन कौन विषय में शिक्षक हो सकते हैं, ऐसे देख लीजिए। या तो आप 6 to 8 में शिक्षक हो सकते हैं, एसएसटी के शिक्षक हो सकते हैं, या इंग्लिश के शिक्षक हो सकते हैं, इंग्लिश के शिक्षक हो सकते हैं, और हिंदी के शिक्षक हो सकते हैं, संस्कृत के शिक्षक हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं समान। आप साइंस के टीचर नहीं होंगे, साइंस ये आर्ट है, इसीलिए इसमें साइंस के शिक्षक आप नहीं होंगे, ये तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, 9 10 में भी आप शिक्षक हो सकते हैं अगर आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन किए हुए हैं आर्ट विषय से, कोई भी आर्ट विषय से, और उसमें बीएड किए हुए हैं, तब 9 10 में आप सामाजिक विज्ञान के टीचर हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञान ही एक विषय होता है, यहाँ टीचर हो सकते हैं। या फिर अगर आप इसमें इंग्लिश से किए हुए हैं तो आप इंग्लिश में भी इंग्लिश के शिक्षक भी हो सकते हैं। यहां से आप हिंदी के भी शिक्षक हो सकते हैं, 9 10 में हो सकते हैं, 9 10 में। ठीक है, अगर यही आप साइंस से किए हुए हैं, यानी आप ग्रेजुएशन आपका साइंस है, यानी साइंस, यानी आप मैथ से किए हुए हैं ग्रेजुएशन, या कॉमर्स, या फिर मैथ से किए हुए हैं, या फिजिक्स से किए हुए हैं, या केमिस्ट्री से किए हुए हैं, तो आप जो 6 to 8 के शिक्षक होंगे, तो 6 to 8 के आप गणित के शिक्षक हो सकते हैं, विज्ञान के शिक्षक हो सकते हैं। 6 to 8 में आप गणित के भी शिक्षक हो सकते हैं और विज्ञान के भी शिक्षक हो सकते हैं। उसी तरह 9 10 में आप गणित के शिक्षक हो पाएंगे, और गणित के शिक्षक जो, यानी जिसमें ग्रेजुएशन आप किए हुए, तो आप गणित के शिक्षक हो पाएंगे और साइंस के शिक्षक हो पाएंगे। बाद बाकी उधर चला गया। अब कॉमर्स वाले के लिए देख लीजिए, कॉमर्स वाले यहां थोड़ा सस्पेंशन में है। कॉमर्स वाले के शिक्षक के लिए, अगर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के लिए है, उनके लिए यहाँ कोई ऐसा अभी तक कोर्स की बात नहीं है। आपको मतलब ग्रेजुएशन अगर आप कॉमर्स से किए हुए हैं और बीएड कर लिए, तो आपका ये कोई काम का नहीं रह जाएगा। इसमें यहाँ थोड़ा संशय की बात है, कुछ इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन ये सामान्य तौर पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये हुआ। लेकिन इसमें एक और बात है, क्या है कि देखिए, यानी आप इंटर करने के बाद
8 से ग्रेजुएशन करते हैं तब 6 to 8 में 8 विषय के शिक्षक हो सकते हैं और 9 to 10 में भी 8 विषय के ही शिक्षक होंगे। इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन साइंस विषय से करते हैं तो आप 6 to 8 में साइंस के टीचर होंगे और 9th 10th में भी साइंस विषय होता है। जैसे 9th 10th में साइंस विषय 2 ही होता है, या तो विज्ञान होगा या फिर गणित होगा, 2 ही विषय तो टीचर हो सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से किए हुए हैं तो कॉमर्स में यहाँ टीचर बनने के लिए थोड़ा राह कठिन है, यहाँ कहा नहीं जा सकता है। इसमें एक और बात देख लीजिए, क्या कि अगर आप इससे पहले हमने अभी चर्चा की है, क्या चर्चा की है सो देख लीजिए। अभी हम इसमें चर्चा किए हैं कि इंटर के बाद कोई आदमी, इंटर के बाद कोई छात्र डीएलएड करता है ना। अभी हम लोग चर्चा की है, ये डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है और ग्रेजुएशन भी किए हुआ है, यानी इंटर हुआ उसके बाद डीएलएड उसके बाद ग्रेजुएशन अगर ये किया हुआ है तब आप 6 to 8 के शिक्षक हो सकते हैं। यानी ये डीएलएड जो कोर्स है वो 2 तरह से आपको 2 जगह आपको काम देगा। ये 1 to 5 में भी जा सकते हैं आप, यहाँ 1 to 5 में भी जा सकते हैं और 6 to 8 के शिक्षक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 5 इंटर प्लस डीएलएड हो गया, 1 to 5 होना है तो इंटर प्लस डीएलएड हो गया। लेकिन अगर आपको 6 to 8 के टीचर होना है तो आपको ग्रेजुएशन होना होगा, ग्रेजुएशन लेकिन ये बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये डीएलएड से ही काम हो जाएगा। तो आप वहां से भी शिक्षक हो सकते हैं। 8 ग्रेजुएशन रहेगा 8 तो 8 विषय का शिक्षक होंगे, ग्रेजुएशन रहेगा साइंस तो आप साइंस विषय के शिक्षक होंगे, ये बात। और लैंग्वेज इंग्लिश सब 8 विषय की बात है, यहीं से हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आप ये 1 to 5 हो गए, देख लिए 1 to 5 के बारे में चर्चा हो गई, 6 to 8 की चर्चा हो गई। अगर आप 11th 12th में शिक्षक होना चाहते हैं और आपके पास और लंबा समय है तो देखिए क्या करेंगे आप। यहां से आपके पास और भी लंबा समय है टीचर होने के लिए, या आप अपना कैरियर को और आप ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो देखिए, तो 12th कर लीजिए यहां से, है ना। उसी तरह फिर यहां से आप बीए कर सकते हैं, मतलब आर्ट से कर सकते हैं या आप साइंस से कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप कॉमर्स से कर सकते हैं स्नातक, यानी स्नातक डिग्री, बैचलर डिग्री आप चाहे तो आर्ट से भी कर सकते हैं, कॉमर्स से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा और यहाँ के बाद आप क्या किए, यहाँ के बीएड किए। ये बीएड सबके लिए होता है, ये सामान्य कोर्स है, साइंस आर्ट कॉमर्स, इससे कोई ये एक शिक्षा में स्नातक है तो ये सबके लिए साइंस होता है। लेकिन अब इससे अगर आप और आगे बढ़ जाते हैं, यानी बीए के बाद आप एमए भी कर लिए हैं, एमए कर लिए, उसी तरह आप एमएससी कर लिए, यानी आप एमएससी कर लिए, उसी तरह आप यहाँ एमकॉम किए। तो देखिए अब जो आपके पास 5 को जो डिग्री है, यानी आप इंटर किए हुए हैं, उसके बाद आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आप बीएड किए हुए हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री भी है तो यहाँ एकदम सामान्य बात है कि यहाँ आप जो ही आप मास्टर किए हुए हैं तो आप शिक्षक 11th 12th में होंगे। ये 11th 12th के आप शिक्षक होंगे, 11th 12th के शिक्षक। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप 11th 12th के शिक्षक होंगे, यानी आप इंटर हैं, अगर आप मास्टर डिग्री साइंस में कर रहे हैं तो आप 11th 12th में जो साइंस का विषय होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये आप साइंस का टीचर होंगे। अगर आप यहाँ अगर आप कॉमर्स से एमकॉम कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंसी का, इंटरप्रेन्योरशिप का और अकाउंट में जो विषय होता है उनका टीचर होंगे। उसी तरह अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं आर्ट में, तो अगर आप आर्ट में यानी आप हिस्ट्री से एमएससी मास्टर डिग्री किए हुए हैं, ज्योग्राफी से मास्टर डिग्री, मतलब जिस विषय में, जैसे कि मास्टर डिग्री अगर आप हिस्ट्री से किए हुए हैं तो हिस्ट्री यानी इतिहास से किए हुए हैं तो 11th 12th के इतिहास के शिक्षक होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स से 11th 12th किए हुए हैं तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से होंगे, यानी या आप म्यूजिक से किए हुए हैं तो म्यूजिक से होंगे, या अगर आप गणित से एमएससी किए हुए हैं तो गणित के शिक्षक होंगे, या अगर आप केमिस्ट्री से शिक्षक एमएससी किए हुए हैं तो आप उसके विषय, यानी आपका मास्टर विषय में, यानी आप जहां से डिग्री लिए हुए हैं मास्टर का, जहां से आप एमए किए हुए हैं, जिस विषय में किए हुए हैं, आप उनका शिक्षक होने जा रहे हैं। लेकिन आप ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री, यानी मास्टर डिग्री, स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्लस बीएड इतना होना चाहिए। तो आप 11th 12th में, यानी आप जिस विषय से मास्टर डिग्री किए हुए हैं, भूगोल तो भूगोल, इतिहास तो इतिहास के 11th 12th के शिक्षक होंगे, या गणित से अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, स्नातकोत्तर किए हुए हैं तो आप उस विषय के शिक्षक होंगे। ये रहा बेसिकली यहाँ तक, यानी उसके लिए आप 12th, इसके बाद बीए, उसके बाद एमए और बीएड भी होना चाहिए। बीएड आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई मतलब, इतना डिग्री आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं। आप चाहे तो ग्रेजुएशन, बी मास्टर, इसके बाद कहाँ
यहाँ के बाद 12th के बाद आप BA भी कर सकते हैं और BA के बाद MA भी, उसके बाद BEd भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब इतना डिग्री आपके पास होना चाहिए इंटर। उसके बाद हाँ, जो कंपटीशन का जो परीक्षा होता है टीचर बनने के लिए और क्राइटेरिया है सीटेट, बीटेट या फिर आदि, वो भी आपको पास करना होगा, वो तो अनिवार्य है। ये डिग्री आपको चाहिए, इतना डिग्री बोले हैं, कंपटीशन की बात अभी नहीं हो रही है, ये डिग्री इतना चाहिए ही चाहिए, यानी इतना चाहिए तो आप 11th-12th में शिक्षक हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा और भी समय है, अगर इससे आप और आगे जाना चाहते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, पढ़े पढ़ाने के क्षेत्र में, तो देखिए 11th-12th से आगे की क्या बात होती है। अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, है ना, और ये जो BEd किए हुए हैं इसको बोलते हैं बैचलर इन एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद फिर अगर आप MEd कर लेते हैं, मास्टर, अगर आप MEd कर लेते हैं, मान लीजिए BEd भी कर लीजिए, MEd भी कर लीजिए, यानी आपके पास 5-7 डिग्री हो गया। देखिए इंटर तो आप पास है ही, आप BA भी कर लिए, MA भी कर लिए और BEd भी कर लीजिए, MEd भी कर लीजिए, इतना चीज आप कर लिए तो जो डाइट जो होता है, डाइट है ना, डाइट का नाम सुने होंगे, डाइट बाइट, जहां टीचर का ट्रेनिंग होता है ना, या फिर सिटी, जहां टीचर का ट्रेनिंग होता है, यानी यहाँ टीचर का प्रशिक्षण होता है। जैसे आप जिस कॉलेज से आप DEd किए होंगे, DLEd किए होंगे, उस कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलेगा, या जिस कॉलेज से आप BEd किए होंगे उस कॉलेज में ही पढ़ाने का मौका मिलेगा, वहां भी आप प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन वहां के लिए नेट का एग्जाम होता है, नेट का भी एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको यहाँ हो सकता है इसमें और एग्जाम भी नेट करना होता है, यहाँ होने के लिए आपको नेट होना होता है उस विषय से। उसके बाद आपको PhD भी होना होता है। ये PhD हायर एजुकेशन के लिए ये प्रशिक्षण की बात हुई। अगर आप, ठीक है, ये तो सामान्य की चर्चा हुई जो क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास और भी समय है, या फिर अगर आप ये नहीं छोड़, मतलब पढ़ाई लिखाई सामान्य नहीं करके आप सीधे प्रोफेसर में जाना चाहते हैं, जैसे कि जो प्रोफेसर होंगे, आप MEd करने के बाद जो प्रोफेसर होंगे, ये प्रोफेसर आप जहां से ट्रेनिंग किए थे, यानी जहां से आप प्रशिक्षण किए हुए थे, बोले तो बाइट, डाइट, सिटी। लेकिन कॉलेज में जो सामान्य कॉलेज है, अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर होना चाहते हैं, जहां से आप मास्टर डिग्री किए हुए थे, यानी जहां से आप स्नातकोत्तर किए हुए थे, या जहां से आप स्नातक यानी बैचलर की डिग्री लिए थे, तो वहां होने के लिए देखिए क्या होना होता है। तो वहां होने के लिए डिग्री उतना ही चाहिए, इसमें आपको MEd का नहीं जरूरत है, इसमें आपको BEd का नहीं जरूरत है। बस यहां भी वही बात है, यहां है ना, यहां 12th कर लिए, 12th के बाद आप कोई विषय से BA कर लिए, फिर कोई विषय से आप MA कर लिए, यानी स्नातक पास हो गए। उसके बाद आप स्नातकोत्तर कर लिए। उसके बाद यहाँ एक आपको नेट एग्जाम होता है, नेट पास करना होता है। इसके बारे में कभी और हम आपको जानकारी देंगे, मतलब प्रोफेसर होने के यहाँ। उसके बाद आपको PhD भी चाहिए, कहीं कहीं PhD कभी कभी होता है, कभी कभी PhD नहीं होता है। तो इतना कर लेंगे तो आप कॉलेज का प्रोफेसर हो जाएंगे। ये प्रोफेसर, यानी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो शिक्षक बनने की राह में बात कर रहे हैं कि आप कहां कहां शिक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोग शिक्षक हो सकते हैं। मतलब सामान्य कॉलेज में एक प्रोफेसर लेक्चर की जो बहाली होती है वो 2 जगह होती है। एक जहां से आप BEd MEd किए हुए हैं उस कॉलेज में बहाली होती है, वो होती है BEd MEd करने के बाद। एक जहां से आप स्नातक या स्नातकोत्तर यानी BA MA किए हुए हैं, वहां भी बहाली होती है। तो जहां से आप ट्रेनिंग किए हुए हैं वहां बहाली होने के लिए BEd MEd चाहिए, और जहां आप कॉलेज में गए हैं तो वहां के लिए BEd MEd की जरूरत नहीं है। अब सिंपल स्नातक और सिंपल स्नातकोत्तर आपको पास होना जरूरत है। इसमें एक और बात है, क्या है देखिए, ये तो टीचर 2 प्रकार को, एक हो गया समान टीचर, एक मतलब पहली से लेके BSc तक का टीचर हो गया। उसके बाद एक हो गया कॉलेज में प्रोफेसर, एक हो गया ट्रेनिंग कॉलेज में प्रोफेसर, एक और होता है खेल शिक्षक। खेल शिक्षक का भी नाम सुने होंगे, खेल शिक्षक, शारीरिक शिक्षक जिसको बोलते हैं, फिजिकल टीचर का भी आप नाम सुने होंगे। तो फिजिकल टीचर होने के लिए आपको 12th होना जरूरत होता है, 12th है ना। 12th होने के बाद एक फिजिकल टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स होता है ना, फिजिकल ट्रेनिंग का भी कोर्स होता है जिसको BPED बोलते हैं, है ना, BPED बोलते हैं। यहां से आप कर लेंगे तो यहां से आप खेल के टीचर हो जाएंगे, PT शिक्षक। यानी मान लीजिए कि अगर आपको खेल का शिक्षक होना है ना, मान लीजिए आपको क्या होना है, खेल का शिक्षक होना है, फिजिकल टीचर होना है, तो आप इंटर पास किए, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। उसके बाद एक और कोर्स आता है BPED, ये भी आपको करना होगा। उसके बाद आप खेल का शिक्षक हो सकते हैं। अभी तक ऐसा ही है, यानी ग्रेजुएशन के बाद ही आप खेल का शिक्षक हो जाएंगे। तो अभी जो हम लोग चर्चा किए वो केवल शिक्षक बनने के बारे में चर्चा किए। यानी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपके नहीं आप इस बार इंटर पास किए हैं और आपके पास शिक्षक के
पढ़ने में इसमें आपको रुचि है, पढ़ने पढ़ाने में आपको रुचि है, तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास इतना सारा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी ढेर सारे हैं। अगर सारे जितना हम अभी चर्चा किए हैं सबको अगर हम समराइज करेंगे तो उसको एक बात आप फिर से समझ लीजिए, क्या कि अगर आप साइंस में टीचर होना चाहते हैं, साइंस विषय में, तो आपको साइंस विषय से आर्ट में साइंस विषय से आपको इंटर होना होगा और स्नातक होना होगा, स्नातकोत्तर होना होगा। यह बात स्पष्ट हो लीजिए आप अभी। अगर आप कोई आदमी गणित पढ़ा रहा है एमएससी में तो आपको गणित विषय में इंटर सब कुछ इतना मतलब यहां तक जाना होगा। अगर आप आर्ट पढ़ रहे हैं तो आप आर्ट के शिक्षक होंगे, स्नातक अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे होंगे तो कॉमर्स के शिक्षक होंगे। बीएड और एमएड जो है केवल प्रशिक्षण डिग्री है, इसमें किस विषय के शिक्षक होंगे, बीएड और एमएड को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ग्रेजुएशन किस विषय से हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन डिग्री स्नातक डिग्री आर्ट का है तब आर्ट विषय में शिक्षक होंगे। अगर आपका स्नातक साइंस में है तो आप साइंस विषय में शिक्षक होंगे। अगर आपका स्नातक आदि है तो आदि विषय से शिक्षक होंगे। बीएड और एमएड डिसाइड नहीं करता कि आप गणित के टीचर होंगे या भूगोल के टीचर होंगे, ये केवल प्रशिक्षण डिग्री है। ये समान अगर इसको हम लोग एक फिर समराइज करें एक बात, तो देखिए क्या करना है 12th इंटर के बाद। देखिए आप सिंपल एक बार हम लोग इसको फिर चर्चा करें तो इसको दो कैटेगरी में हम लोग एक बार फिर से बांट सकते हैं। देखिए टीचर 3 जगह बहाली होती है। देखिए फिर से समझिए, अगर आप 12th किए हुए हैं ना तो उसको हम लोग एक लाइन में फिर से हम लोग बहाली और फिर से समझ लीजिए। साइंस का टीचर बनना है तो आपको साइंस विषय पढ़ना होगा, और आर्ट का टीचर बनना है यानी आप इंग्लिश में जाना चाहते हैं, हिंदी में जाना चाहते हैं, भूगोल में जाना चाहते हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो म्यूजिक आप पढ़िए। कॉमर्स के लिए कॉमर्स अगर आप मास्टर डिग्री जाइएगा तभी आपको कॉमर्स के शिक्षक में बहाली होगा, उससे पहले कॉमर्स आर्ट में गिनती हो जाता है। यानी कॉमर्स के लिए टीचिंग सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब देखिए ये टीचर होता है से तीन यहां से टीचर जाएगा तो 3 जगह चला जाएगा। देखिए 3 पार्ट में हो जाती है टीचर की बात हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए एक बार सारे को हम लोग समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 12th पास किए हैं ना, 12th पास किए हैं, अगर आप डीएलएड कर लिए हैं, डीएलएड की चर्चा हुई है, डीएलएड की चर्चा हुई है ना, डीएलएड किए तो आप 1 to 5 में शिक्षक हो पाएंगे, है ना। डीएलएड कर लिए तो आप 1 to 5 में शिक्षक हो पाएंगे। इसी में आप किसी विषय से बीए या बीएससी या बीकॉम कर लिए तो आप 6 to 8 में भी टीचर हो सकते हैं, 9th and 10th में भी टीचर हो सकते हैं, 9th 10th में भी टीचर हो सकते हैं। उसी तरह इसके बाद आप एमए कर लिए, एमएससी कर लिए या फिर एमकॉम कर लिए तो आप 11th 12th में टीचर हो सकते हैं। 11th 12th में भी क्या हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं। इसी में अगर आप इसी से सिंपली चले जाइए, अगर आप नेट पास कर गए, पीएचडी पास कर गए, यहां से आप कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं। ये समान कॉलेज में आप क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। यहाँ इधर देख लीजिए, ये कॉलेज के लिए प्रोफेसर हो गए समान। अगर आपको प्रशिक्षण कॉलेज में जाना, डाइट बाइट में प्रोफेसर होना है तो वहां भी आपको इतना चाहिए, यानी आप 12th आपको करना होगा, उसके बाद आपको बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, ठीक है। उसके बाद यहां भी आपको बीएड फिर चाहिए, फिर इसके बाद आपको चाहिए एमए फिर या फिर एमएससी या फिर एमकॉम, उसके बाद फिर यहाँ एमएड चाहिए, एमएड, और यहां भी आपको नेट चाहिए या फिर पीएचडी चाहिए। तो ये जो हो जाएगा सिर्फ प्रशिक्षण कॉलेज, यानी डाइट बाइट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। डाइट बाइट में भी आप प्रोफेसर होना चाहते हैं तो वहां भी आप प्रोफेसर हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना समय है और आप अपने करियर को कितना ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। सब में बहुत अपॉर्चुनिटी है और शिक्षक तो बेस्ट ऑक्यूपेशन है। ये पैशन भी है, ऑक्यूपेशन भी है और फैशन भी है। शिक्षक जमदार चीज है। अच्छा, ये हुआ समान। और इसके बाद मान लीजिए आप खेल कूद में जाना चाहते थे, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, और ग्रेजुएशन के बाद जो खेल का जो पीबी टीम होता है वहां भी कर सकते हैं। ये भी कोर्स करने के बाद आप टीचर हो सकते हैं, किसमें, खेल में। तो ये जो हम लोग आज चर्चा किए हैं वो सिर्फ शिक्षक बनने का अगर आपका सपना है, और 1 to 5 में तो उसके लिए अलग बात है, 6 to 8 में अलग है, 9th 10th में अलग है, 11th 12th में अलग है। आप कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहते हैं जहां स्नातक की पढ़ाई होती है तो वहां बात अलग है। अगर आप जहां से ट्रेनिंग किए हुए हैं, यानी जहां से आप प्रशिक्षण लिए हुए हैं, वहां प्रोफेसर होना चाहते हैं, वहां पढ़ाना चाहते हैं तो वहां का क्वालिफिकेशन अलग बात है। और हाँ, ये सब जनरल क्वालिफिकेशन है। लेकिन उसके बाद अगर आपको टीचर होना है तो आप सीटेट बीटेट नाम सुने होंगे या प्रोफेसर का नेट सुने होंगे, पीएचडी सुने होंगे। उसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, उसको भी आपको पास करना होगा। और अभी तो टीचर बनने के लिए एक और एग्जाम आ गया है जो बीपीएससी एग्जाम ले रही है। आप सुन ही रहे होंगे बीपीएससी
TRE1, TRE2, TRE3 आदि, उसको भी आपको पास करना पड़ेगा। ये जो हम अभी चर्चा किए हैं, कैरियर ध्यान में रख के आप चाहे तो शिक्षक के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, बोले तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का कोई कमी नहीं है। आपको जिस विषय में मजा है उसी विषय को पढ़ना शुरू करिए शुरू से। ये बताने का सिर्फ ऐसा प्रयास था कि कहीं कहीं डाइवर्ट नहीं हो। पहले इंटर के बाद आप अपना सोच लीजिए कि हमको क्या करना है और उस हिसाब से प्लान करिए। फिर आपके लिए एक शिक्षक भी, एक टीचिंग सेक्टर भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहां भी चर्चा कर सकते हैं। इस विषय में कोई आपको संदेह, कोई ऐसी संशय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम उसको बताने का, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।